जय हिंद। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे आदर्शवाद, आइडियलिज्म क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। आइडियलिज्म, देखिए आदर्शवादी दर्शन जो है, देखिए आइडियलिज्म, आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन का एक वह विचारधारा है जो इस ब्रह्मांड को ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। इसके द्वारा निर्मित यानी ईश्वर द्वारा निर्मित मानती है। और यह मानते हैं इस संसार में यानी वस्तु जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत ही क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत ही सर्वश्रेष्ठ है। यह ईश्वर को अंतिम सत्य और आत्मा को ईश्वर के अंश मानती है। यानी आत्मा जो है ईश्वर का अंतिम उसका अंश है। इस संसार में जो अंतिम सत्य है वो ईश्वर ही है और आत्मा क्या है, वो ईश्वर के अधीन है। और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का अंतिम जो उद्देश्य है, अंतिम जो लक्ष्य है, वो आत्मानुभूति है। मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मानुभूति है, जो आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों का पालन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन जीने अर्थात शाश्वत मूल्यों और नैतिक नियमों के पालन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। आदर्शवाद के मानने वाले या आदर्शवाद के समर्थक सुकरात, प्लेटो, डेकार्टा, स्पिनोजा, बर्कले, कांट, फिस्टे, सेलिंग, हीगल, ग्रेन, शापेनहावर, जेंटाइल, प्रोवेल, दयानंद, गांधी, टैगोर, अरविंद घोष एवं विवेकानंद। आदर्शवाद के जो जनक प्लेटो माना जाता है। आदर्शवाद के जनक को प्लेटो को माना जाता है। देखिए आदर्शवाद का जो अर्थ है, जानते हैं कि आइडियलिज्म का क्या अर्थ है। मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म, आदर्शवाद का अर्थ क्या है। देखिए आदर्शवाद के लिए जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है आइडियलिज्म प्रयोग किया जाता है। आइडियलिज्म उस शब्द से भिन्न है जिसमें आइडियल पर बल दिया जाता है। यानी आइडियलिज्म जो है इसमें आइडियल पर ज्यादा बल दिया जाता है। आइडियल जो साहित्य में प्रायः प्रयुक्त होता है। दर्शन में आइडियलिज्म मुख्यतः दो शब्द आइडिया प्लस एज से बना हुआ है। ठीक है। जो आदर्शवाद है वो विचारों को महत्व देता है। आदर्शवाद जो है विचारों को महत्व देता है। आदर्शवादी विचारों को ही सत्य मानते। इस विचार से प्लेटो भी सहमत है। आदर्श का उद्गम स्वयं मानव प्रकृति में है। यानी कि आदर्श का जो उद्गम है वो स्वयं मानव प्रकृति में है। आध्यात्म शास्त्रीय दृष्टिकोण से या आध्यात्मवाद अर्थात इस अनुसार जो विश्व में परम सत्य है वो प्रकृति नहीं आध्यात्मिक है। आदर्शवाद इस संसार के सर्वश्रेष्ठ सत्ता यानी जो ईश्वर है उसको मानते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार कि इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है वो ईश्वर है। ईश्वर के अलावा कोई ऐसी सत्ता नहीं है। वो ईश्वर में ही विश्वास करते, बाकी सब क्या है, मिथ्या। आदर्शवाद के कुछ दार्शनिकों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है जो इस प्रकार है। टी एम दत्ता के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्ता मानता है। क्या मानता है? अंतिम सत्ता मानता है। कि कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जो अंतिम सत्य है वो आध्यात्म है, यानी ईश्वर ही है। ईश्वर ही परम सत्य है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। एडम्स मानते हैं, एडम्स के अनुसार आदर्शवाद
एक अथवा दूसरे रूप में दर्शन के समस्त इतिहास में व्याप्त है। हॉर्न के अनुसार आदर्शवादी दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें यह अपने को मानसिक जगत का पूर्णांश समझने। आदर्शवादी दर्शन व्यक्ति को वह स्वरूप प्रदान करता है जिसमें वह अपने को मानसिक जगत का पूर्णांश समझने लगे। ये था आदर्शवाद की परिभाषा। अब जानते हैं आदर्शवाद के जो मौलिक सिद्धांत हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, आदर्शवादी ईश्वर पर बल देता है और वह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक पूर्णता को आवश्यकता मानता है, यानी आध्यात्मिक पूर्णता को आवश्यक मानता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक जगत को महत्व को स्वीकार करता है। आदर्शवाद यह स्वीकार करता है कि इस जगत में आध्यात्मिक जगत ही सर्वश्रेष्ठ है। आदर्शवाद के अनुसार आध्यात्मिक नियम ही सर्वोपरि है और सार्वभौमिक, यानी इस संसार में जो आध्यात्मिक नियम है वही सर्वोपरि है और सभी जगह व्याप्त है। आदर्शवाद के अनुसार मूल्य पूर्व निर्धारित है। आदर्शवादी मानते हैं कि जो मूल्य होता है वो पहले से निर्धारित है। आदर्शवाद एक तत्ववादी भावना है। आदर्शवाद एक पूर्ण आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। पूर्णतः आध्यात्मिक दृष्टि। आदर्शवाद के सिद्धांत यानी शिक्षा के जो सिद्धांत है आदर्शवाद के अनुसार वह इस प्रकार है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार आध्यात्म शास्त्र और नीति शास्त्र है। आदर्शवाद मानसिक शक्तियों पर बल देता है, यानी व्यक्ति के मानसिक शक्ति यानी उसके विचार के आदर्श उसके मूल्यों पर बल देता है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का केंद्र शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है। आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा का केंद्र है वो शिक्षक तथा पाठ्यक्रम है। आदर्शवाद के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जाता है। आदर्शवाद ने शिक्षा के व्यक्तिगता और सामाजिकता दोनों को महत्व दिया है। शिक्षा के व्यक्तिगता और सामाजिकता दोनों को महत्व दिया है। आदर्शवाद एक स्थिर विचारधारा है। आदर्शवाद एक स्थिर विचारधारा है। ये मानव के विचार को महत्व देता है, उसके मूल्यों को महत्व देता है, के आदर्शों को महत्व देता है। नेक्स्ट बात करते हैं आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य है वो क्या है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इस प्रकार है। व्यक्ति का सौंदर्यीकरण और आत्मानुभूति करना। व्यक्ति का सौंदर्यीकरण और आत्मानुभूति करना। दूसरा आध्यात्मिक विकास करना, यानी व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास करना। सत्यम शिवम सुंदरम को विकसित करना, यानी सत्यम शिवम सुंदरों की प्राप्ति करना। आध्यात्मिक प्रकृति की रक्षा करना। आध्यात्मिक प्रकृति की रक्षा करना, विकास करना तथा उसका स्थानांतरण करना। मूल प्रकृति को आध्यात्मिक प्रकृति में वास्तविकता, जो मूल प्रकृति है को आध्यात्मिक प्रकृति में क्या करना है, उसकी वास्तविक। व्यक्ति तथा संसार में समन्वय और समरसता पैदा करना। लास्ट है पवित्र जीवन की तैयारी करना, यानी व्यक्ति के जो पवित्र जीवन है उसके लिए तैयार करना। अब देखते हैं कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या है। तो आदर्शवादी के अनुसार पाठ्यक्रम इस प्रकार है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम रचना आदर्शों, विचारों, मूल्यों पर आधारित होती है। जो आदर्शवाद पाठ्यक्रम है वो कैसी है, उसके आदर्शों, विचारों, मूल्यों पर आधारित है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय विषयों पर विशेष रूप से बल दिया जाता है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में के जो मुख्य विषय है वो इस प्रकार है। धर्मशास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, नीति शास्त्र, भाषा, समाजशास्त्र, साहित्य, भूगोल, इतिहास, संगीत और कला इत्यादि। ये विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को आदर्शवादी सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट आता है कि आदर्शवाद के अनुसार
जो विधि है, यानी शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, वो इस प्रकार है। आदर्शवादियों ने किसी शिक्षण विधि पद्धति को नहीं अपनाया, मतलब इस तरह का किसी शिक्षण पद्धति को नहीं अपनाया। आदर्शवादी दर्शन अनेक शिक्षण पद्धतियों का समर्थन करते हैं, किसी विशेष शिक्षण विधि को नहीं अपनाया है। आदर्शवादी दर्शन अनेक शिक्षण विधि पद्धतियों का समर्थन करते हैं, यानी अनेक प्रकार के शिक्षण विधियों का समर्थन करते हैं। इस दृष्टि से आदर्शवादी अपने आप को शिक्षण पद्धति का निर्माण करता समझते हैं, यानी कि आदर्शवादी यह समझते हैं कि उन्होंने बहुत सारे शिक्षण विधियों का निर्माण किया है, किसी पद्धति का दास नहीं है। वह किसी पद्धति का दास नहीं है, वह स्वयं उस पद्धति का निर्माण किए हैं। आदर्शवादियों ने निम्नलिखित शिक्षण पद्धतियों को अपनाया है, जो इस प्रकार है: प्रश्नोत्तर विधि, संवाद विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, निर्देशन विधि तथा पाठ पठन पुस्तक पठन विधि। ये इत्यादि निम्नलिखित विधियां हैं जो आदर्शवादी ने इन विधियों का निर्माण किया है, वो मानते हैं। नेक्स्ट आता है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी की क्या भूमिका है। आदर्शवादी शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं, मानते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का स्थान बड़े महत्व और गौरव का स्थान है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक का जो स्थान है बहुत ही महत्व और गौरव का स्थान, तथा बालक का स्थान सेकेंडरी है। शिक्षक को बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण मानते हैं, एक आइडियल मानते हैं, और लेकिन जो बालक है बालक को सेकेंडरी। इस बात के अनुसार शिक्षक एक माली के समान है, यानी आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक एक माली के समान है तथा बालक एक पौधे के समान है। जिस प्रकार माली रूपी शिक्षक उचित देखरेख में, यानी माली रूपक जो रूपी शिक्षक है उसके देखरेख में बालक का सर्वोत्तम विकास होना है। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार एक माली अपने बागान का उचित तरह का विकास करता है, भरण पोषण करता है, उसी प्रकार शिक्षक क्या करता है, अपने शिक्षार्थियों का विकास में सहायता प्रदान करता है। क्योंकि बिना बिना शिक्षक के उसका बालक का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता है। इस प्रकार बिना माली के बगीचे का विकास नहीं हो सकता है, उसी प्रकार बिना शिक्षक के बालकों का सर्वोत्तम विकास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे शिक्षक को एक माली के समान माना है और बालक को एक पौधे के समान। जिस प्रकार माली पौधे को काट छाट कर उसको सही आकार देता है, उसको देख रेख करता है, उसके विकास करता है, इसी प्रकार शिक्षक क्या करता है, बालक का सर्वोत्तम विकास में मदद करता है। आदर्शवाद के अनुसार डिसिप्लिन यानी अनुशासन कैसा है, तो आदर्शवाद का नारा है, यानी आदर्शवादियों का जो नारा है वो अनुशासन प्रिय है, अनुशासन होनी चाहिए। अतः यह दर्शन यानी आदर्शवाद बालक को नियंत्रित स्वतंत्रता प्रदान करते हुए प्रभावात्मक अनुशासन और सामाजिक पर बल देते हैं। ये प्रभावात्मक अनुशासन और सामाजिकता पर बल देते हैं। आदर्शवादियों का नारा है अनुशासन होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आदर्शवाद के अनुसार जो विद्यालय है वो कैसा होना चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार विद्यालय को क्या मानते हैं। ठीक है, आदर्शवाद के अनुसार विद्यालय यानी स्कूल ही बालक को नियमित शिक्षा देने का वह स्थान। आदर्शवादी के अनुसार कि विद्यालय ही वह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे बालकों को नियमित शिक्षा प्रदान किया जाता है। आदर्शवाद के अनुसार स्कूल एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा है, एक सुंदर उपवन के रूप में मानवीय क्रियाओं का आदर्श रूप है। यहाँ तक क्लियर है। आज हमने जाना आदर्शवाद क्या है, आदर्शवाद के सिद्धांत क्या है, आदर्शवाद के अनुसार उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षण विधि क्या है, पाठ्यक्रम क्या है
शिक्षक का स्थान क्या है, विद्यार्थी का स्थान क्या है, और स्कूल कैसा होना चाहिए आदर्शवाद के अनुसार। ये विभिन्न प्रकार हमने जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।